नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हमारा चैनल जाविया। मैं आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी की पूरी जो टॉप लीडरशिप है उसको जेल की फिजाओं का टेस्ट करवाने का फैसला हो चुका है। और ख़बर यह है कि पीपल्स पार्टी के सभी रहनुमा आजकल बड़े बोल रहे हैं, वो नून लीग के खिलाफ बड़े एक्टिव हो चुके हैं। इनकी आपस में नहीं बन रही है और नून लीग ने जो एक डील स्ट्राइक की है, एक ज़बरदस्त बार्गेनिंग की है, उसको लेकर पीपल्स पार्टी की पूरी क़यादत के अंदर एक बुग़्ज़ है। ये इनसिक्योर फील कर रहे हैं खुद को और बड़े बयानात दाग रहे हैं और इस डील के मामले को बड़ा मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए अब पीपल्स पार्टी को सबक सिखाने का वक्त जो है वो हुआ चाहता है। नाज़रीन, इस खबर की बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं, बड़ी दिलचस्प मालूमात हैं और इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा जो है ना वो माजी करीब में जाना पड़ेगा। और नाज़रीन, मामला ये है कि इस पीडीएम इत्तेहाद ने मिलकर इमरान खान को इक़्तिदार से फारिग किया, तहरीक इंसाफ को इन्होंने दीवार के साथ लगवाया और अपने ये जनाब इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुंचे। इमरान खान निशाने इबरत बने और इन्होंने मिल के एक शिकार किया था। मिल के इन्होंने एक पकी पकाई देग जो है उस तक ये सब मिलकर काविशों से एक मुश्तरका मेहनत के साथ जो है ये वहाँ तक पहुँचे थे। और जो मिठाई इन्हें जब वहाँ से मिली, उस सारी की सारी मिठाई को जो है वो पीएमएलएन ने फौरी तौर पे ऐसे करके ना जनाब समेट लिया है। और यहाँ पर जो पीपल्स पार्टी है और जो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, इनके इसके ऊपर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जनाब निकले तो हम मिलके थे, शिकार तो हमने इकट्ठा किया था, तो इसको बांटना भी इकट्ठा चाहिए था। लेकिन नून लीग जो है वो यहाँ पर ज्यादती कर रही है। एक तो नून लीग ने खुद डील कर ली और यहाँ पे नून लीग को चाहिए था कि वो पीपल्स पार्टी और जेयूआई के लिए भी को थोड़ा बहुत जो है वो इनकी वकालत करती, इनकी वो एडवोकेट बनती, इनके भी जो है मफादात और इनकी बार्गेनिंग का भी कोई बंदोबस्त करवाती। तो एक तो उन्होंने खुद डील कर ली और फिर ये है कि इस वक्त पीएमएलएन इन जमातों से रुख मोड़ चुकी है, अपना मुंह उन्होंने मोड़ लिया है और बड़ी सर्द महरी का मुजाहरा किया जा रहा है। और इनडायरेक्ट वे में नवाज शरीफ साहब की जानिब से और उनकी पूरी जमात की जानिब से इन सभी 16 जमातों को ये मैसेज दिया जा रहा है, ये पैगाम दिया जा रहा है कि हमें अब आपकी ज़रूरत नहीं है, हमारा मामला जो है अब वो बड़े घर के साथ सेट हो चुका है। तो अब आपका हमारा जो है ना वो टफ टाइम शुरू हो चुका है, उसका आगाज़ हो चुका है। तो अब ये सारी सूरत हाल नाजरीन देख के पीपल्स पार्टी बड़ी इनसिक्योर है। आपने देखा होगा कि नवाज शरीफ ने अभी तक शहबाज शरीफ से मुलाकात नहीं की, नवाज शरीफ ने मौलाना के इसरार के बावजूद मौलाना से मुलाकात नहीं की। और ये वही मौलाना है कि जिसके मदरसे के बच्चों को भर भर के लाया जाता था, पीएमएलएन एहतजाज करती थी और पीएमएलएन का अपना वोटर्स निकलने के लिए तैयार नहीं होता था तो मौलाना के बच्चे इनका भरम रखने के लिए आते थे। लेकिन आज जो है वो सितम ज़रीफ़ी है वक्त की और नवाज शरीफ साहब की कि उन्होंने अपने गुज़श्ता इत्तेहादियों को जो है ना वो लिफ्ट करवाना छोड़ दी और यहाँ पे आके उन्होंने उनसे मुलाकात तक जो है वो नहीं की। तो अब इसके ऊपर ये जमातें बड़ी गैर महफूज खुद को महसूस कर रही हैं, उन्हें बड़े खदशात लाक हो चुके हैं। और फिर सिंध में जो है वो यही मुस्लिम लीग नून एमक्यूएम के साथ भी इत्तेहाद कर चुकी है और ये सिंध में जो पीर पगारा ग्रुप हैं उनके साथ भी मुलाकातें कर चुके हैं, चीज़ें पाइपलाइन में हैं। उनके साथ भी या तो इनकी सीट एडजस्टमेंट हो जाएगी या फिर वो इनके एक अहम इत्तेहादी बन जाएंगे, जिससे पीपल्स पार्टी को सिंध में बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा, एक बहुत बड़ा धचका होगा, एक बहुत बड़ा शौक होगा जो सिंध में पीपल्स पार्टी को लगेगा। और इसीलिए नाज़रीन पीपल्स पार्टी की पूरी क़यादत यके बाद दीगरे ऊपर नीचे ऊपर तले वो जो है वो नून लीग के खिलाफ जो है वो बयानात दे चुके हैं। कभी जरदारी साहब मैदान में आते हैं, कभी फैसल करीम कुंडी साहब बयानात देते हैं, कभी बिलावल जो है वो पीएमएलएन के खिलाफ बयान देता है, तो कभी कमर जमान कायरा साहब जो हैं वो अपना हिस्सा डाल जाते हैं, खुर्शीद शाह उसके भी मुतअद्दिद उनके बयान जो हैं वो हमें पीएमएलएन के खिलाफ नज़र आए। कभी ये कहते हैं कि जी हमारी ये बहुत बड़ी गलती थी पीडीएम का इत्तेहाद बनना, फिर ये कहते हैं कि जी सियासी बोने हैं और इन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड के नाम के ऊपर इनको बड़ी तशवीश होती है, इनके माथों के ऊपर पसीना आता है। फिर ये कहते हैं कि जब हम तहरीक इंसाफ को मैदान में लाने की बात करते हैं तब भी जो है वो नून लीग को बड़ी मुश्किलात महसूस होने लग पड़ती हैं। और फिर जरदारी साहब का ये बयान कि जनाब मैं इनको इक़्तिदार में लाया था, 16 माह इनको इक़्तिदार में रखा, इन्होंने अवाम को डिलीवर नहीं किया और ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी और अब ये मैं गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगा। तो ये नाज़रीन पूरी समरी है इन रिसेंट इवेंट्स की जो वन बाय वन करके मैंने आपके सामने रखी और अब आपको पूरी सूरत हाल का बहुत अच्छी तरह से अंदाज़ा हो गया। तो पीपल्स पार्टी की गिरफ्तारियां क्यों होंगी, उसकी वजह नाज़रीन ये है कि एक तीसरी कुव्वत है जिसने पीएमएलएन के लिए ये सारा रास्ता साफ किया है, उसके रास्तों से कांटे चुने हैं और उसको इक़्तिदार तक ले जाने की जो पूरी राह है उसको हमवार किया है। तो वो
उसको ये चीज़ बड़ी खटक रही है। उस तीसरी कुव्वत को पीपल्स पार्टी का ये रवैया रास नहीं आ रहा और उन्हें लग रहा है कि हमारी ये जो PMLN के साथ डील हुई है, हम जो इनको इक़्तिदार में लाना चाहते हैं, इसको पीपल्स पार्टी मुतनाज़ करने की कोशिश कर रही है और मामलात ख़राब होने का इम्कान है। तो इसलिए अब पीपल्स पार्टी के स्क्रू जो है ना वो ज़रा टाइट किए जाएंगे, इनको जेलों की हवा जो है वो चखाई जाएगी, वहां पे कुछ अरसा इनको रखा जाएगा ताकि जो पीपल्स पार्टी है इसको PMLN के साथ चलने में दुश्वारी ना हो, इन्हें किसी मुश्किल का सामना ना हो और ये बड़े ना कंफर्टेबल वे में बड़ा जो है ना वो हंसते खेलते हुए PMLN के साथ चलने के लिए तैयार हो जाएं। तो ये प्लानिंग का हिस्सा है। हाँ, अगर पीपल्स पार्टी ये जो अपना एक मुज़ाहमती इनका मौक़िफ़ है, ये जो इन्होंने एक अग्रेसिव मूड अपनाया हुआ है, उससे ये ज़रा सा पीछे हट जाते हैं, ये स्टेप बैक करते हैं, तो उसके नतीजे में फिर इनके लिए एक बेहतर सूरत हाल निकल सकती है, फिर इनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयों का आगाज़ होना है वो रुक सकता है। लेकिन अगर ये ऐसे ही एक मुज़ाहमती ग्रुप के तौर पर नज़र आए और उस डील को इन्होंने डामाडोल करने की कोशिश की तो फिर पीपल्स पार्टी के लिए मामलात जो हैं वो ज़्यादा सख्त हो सकते हैं। दूसरी नाज़रीन जो सबसे अच्छी बेहतरीन खबर है और जिसको सुनने के लिए हर एक बंदा बेताब है और हर बंदे की ख्वाहिश है, वो ये है कि बहुत जल्द आपको इमरान रियाज खान वापस अपने YouTube चैनल के ऊपर नज़र आएंगे। साबिर शाकिर ने ये रिपोर्ट किया है, उन्होंने कहा है कि मेरा इमरान रियाज खान से रब्ता हुआ है, उनसे बड़ी तफसीली बात हुई है और इमरान रियाज का ये कहना है कि मेरी 40% रिकवरी हो चुकी है, 60% रिकवरी रहती है, ज़बान की लुकनत जो है वो ज़्यादा तो ख़त्म हो चुकी है, बस थोड़े बहुत असरात जो हैं वो उसके बाकी हैं, आहिस्ता आहिस्ता ये बेहतरी भी आ जाएगी। तो उसके बाद जो है नाज़रीन इमरान रियाज खान आपको दोबारा फॉर्म में नज़र आएंगे, अपने YouTube चैनल पे नज़र आएंगे और ये चीज़ उन्होंने कहा है कि आप इसको पल्ले बांध लें कि कोई डील नहीं हुई, कोई इमरान रियाज अपने उस असूली मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे हैं, उसके ऊपर कायम और दायम हैं, साबित कदम हैं, कोई उन्होंने डील नहीं की। और तहरीक इंसाफ के जो बाकी रहनुमा थे, जैसे उन्होंने वो स्क्रिप्टेड इंटरव्यूज़ किए, जैसे उन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, जैसे उन्होंने वो इमरान खान के खिलाफ वादा माफ़ गवाह बनने के लिए तैयार हुए, तो ऐसी किसी भी डील का हिस्सा इमरान रियाज नहीं बने। और जब वो अब आपको अपने वापस चैनल पर नज़र आएंगे तो उसके ऊपर जो है आप इस चीज़ को अमली तौर पे होता हुआ देखेंगे कि इमरान रियाज जो हैं वो अपने उस मौक़िफ़ के ऊपर जूं के तूं जो है वो कायम है। मज़ीद साबिर शाकिर का कहना था कि उनकी जो बैकबोन है वो रिकवर नहीं हो पा रही क्योंकि उन्हें एक फ़र्श के ऊपर लिटाया गया था और वहाँ पे उन्हें मैट्रेस भी मुहैया नहीं किया गया और फिर जितना अरसा वो वहाँ पे उस कैदोबंद में रहे उन्होंने सूरज को भी नहीं देखा और खाना पानी भी जो है वो इतना ही मिलता था कि जिससे वो ज़िंदा रह सकते और इतना एक उन्हें टॉर्चर किया गया ताकि जो है वो उन्हें तोड़ा जा सके और उनसे भी कुछ इस तरह के बयानात लिए जा सके जिससे कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का स्क्रिप्ट तैयार हो जाए या ये एक इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो जाएं, तो उसमें वो कामयाब नहीं हो सके। तो ये नाज़रीन साबिर शाकिर ने रिपोर्ट किया जो कि बहुत अच्छी खबर है, बड़ी एक खुशाइन डेवलपमेंट है और यकीनन इसको जानकर आप बहुत खुश होंगे। तो फिलवक्त के लिए नाज़रीन इतना ही। ऐसी मज़ीद अपडेट्स देखने के लिए, ऐसी मज़ीद ब्रेकिंग न्यूज़ सुनने के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल, फेसबुक पेज। अपना और अपने अज़ीज़ों व ग़ारिब का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।